29 सितंबर 2008 रमजान का महीना था। मालेगांव का भिक्खू चौक हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके ने सिर्फ मालेगांव को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक के पास एक जगह है मालेगांव में, भिक्खू चौक। 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में टेक्सटाइल टाउन इन महाराष्ट्र। इस धमाके में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। लेकिन सवाल यह है, क्या मरने वाले सिर्फ आंकड़े या फिर नंबर्स थे? आज बात करेंगे मालेगांव के भिक्खू चौक के वो ब्लास्ट की और इस कोशिश को किस तरह अंजाम तक पहुंचाया गया। समझिए। जब ब्लास्ट हुआ तो इस केस की जिम्मेदारी एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड को दी गई। एटीएस के उस वक्त के चीफ थे हेमंत करकरे, और हेमंत करकरे साहब एक ऐसे ऑफिसर थे जो अपने काम के लिए जाने जाते थे। वो सबूत एविडेंस के ऊपर यकीन रखते थे, ना कि सिर्फ बातों के ऊपर। और उन्होंने इस मामले में बड़ी बारीकी से जांच की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और सीसीटीवी फुटेज, आई विटनेस के जरिए उन्होंने ऐसे सबूत इकट्ठा करे जिसने देश के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को हैरान कर दिया था। इस इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एटीएस ने कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रेस किया और ब्लास्ट में हुए इस्तेमाल मोटरसाइकिल के चेसी और इंजन नंबर को लिंक किया तो नाम जो सामने आया तो 7 लोगों को एक्यूज्ड ठहराया गया। इन 7 लोगों के नाम जानने से पहले हम देखेंगे कि इन पर कौन कौन सी कानूनी धाराएं लगाई गई। इंडियन पैनल कोड आईपीसी इन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120B, मर्डर सेक्शन 302, अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 और 2 समुदाय यानी 2 धर्मों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के लिए सेक्शन 153A जैसे गैर कानूनी मामले दर्ज किए गए थे। और शुरू में इन पर MCOCA महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट भी लगाया गया था। लेकिन बाद में एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन धाराओं को हटा दिया। अब ये एनआईए कैसे इन्वॉल्व हुई ये आगे पता चलेगा, लेकिन हम पहले उन 7 एक्यूज्ड पर ध्यान देते। इन इन्वेस्टिगेशन में जो नाम सामने आए उनमें सबसे बड़ा और चर्चित नाम साध्वी प्रज्ञा सिंह। दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत के सदस्यों को मालेगांव बम धमाकों में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर में 6 लोगों की जान चली गई और इन्हीं धमाकों में पहली बार हिंदू आतंकवाद शब्द सामने आया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इसमें गिरफ्तार हुई थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, साध्वी प्रज्ञा जिस वक्त कोर्ट से निकली है, साध्वी प्रज्ञा इसमें आरोपी थी, सांसद रही है भोपाल की। उन पर आरोप था कि इस साजिश की कर्ता धर्ता वही थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह का जुड़ाव संघ परिवार की कई ऑर्गेनाइजेशन से था और बाद में वो राष्ट्रवादी सेना, हिंदू जागरण मार्च और बजरंग दल महिला विंग की दुर्गा वाहिनी से भी जुड़ी। वो वंदे मातरम जन कल्याण समिति की फाउंडर्स में से एक थी। 2008 के मालेगांव के ब्लास्ट के बाद अक्टूबर 2008 में उन्हें एटीएस ने अरेस्ट किया। उन पर आरोप ये था कि उन्होंने ही ब्लास्ट के लिए मेन पावर अरेंज किया था और एटीएस टीम के मुताबिक इस ब्लास्ट को अंजाम देने का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह तैयार किया गया था